मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। मुग़ल बादशाह अकबर आज़म की पैदाइश से वफ़ात तक की मुकम्मल दिलचस्प तारीख़ी कहानी। जी हाँ दोस्तों, मुगलिया सल्तनत के 17 बादशाहों में से सिर्फ एक बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ऐसे हैं जिनके नाम के साथ आज़म या द ग्रेट के अल्फाज लिखे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन्हें तारीख़ अकबर आज़म के नाम से याद करती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पैदाइश न सिर्फ इंतहाई कसम पुरसी के आलम में हुई, बल्कि उनकी तख्त नशीनी भी दारुल हुकूमत से बहुत दूर हुई। बाबर का बेटा हुमायूं जिन दिनों शेरशाह के हाथों परेशान था, उसने अपने भाई मिर्ज़ा हंदाल के उस्ताद के ख़ानदान की बेटी हमीदा बेगम से अक़द कर लिया। हुमायूं जगह जगह परेशान हाल घूम रहा था कि सन 1542 में मौजूदा सिंध में उमरकोट के मुकाम पर हमीदा बेगम के बतन से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर रखा गया। कोई और मुग़ल बादशाह होता तो उस वक़्त ज़रो दौलत को पानी की तरह बहाता, लेकिन बेसरो सामान हुमायूं के पास खुशी के इस मौके पर लुटाने को कुछ नहीं था। उसे याद आया कि उसकी कमर में हरन का मश्क बंधा है। चुनाचे उसे निकाल कर तोड़ा गया और ज़रा ज़रा सा मश्क तमाम अफराद में तकसीम कर दिया गया। बेताज बादशाह की ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हुए, जिस तरह हरन के मश्क की खुशबू अपने अतराफ़ को मुअत्तर कर लेती है, एक दिन इस बच्चे की शोहरत तमाम दुनिया में फैलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से दर बदर हुमायूं ईरान पहुँचे और कुछ अरसे बाद वहाँ से एक फातेह के तौर पर हिंदुस्तान लौटे और सल्तनत मुगलिया का इहया हो गया। मगर अभी हुमायूं को दोबारा इक़्तिदार संभाले 6 महीने भी नहीं हुए थे कि 24 जनवरी 1556 को उनकी वफ़ात हो गई। हुमायूं के जानिशीन जलालुद्दीन अकबर की उम्र उस वक़्त महज 14 बरस थी और वो उस वक़्त किला नूर ज़िला गुरदासपुर में थे। अकबर के अतालिक बैरम खान को हुमायूं की वफ़ात की खबर मिली तो उन्होंने किला नूर में ईंटों का एक चबूतरा बनवाया और 14 फरवरी 1556 को अकबर की रस्म तख्त नशीनी अदा कर दी गई। बैरम खान खुद अकबर के सरपरस्त बन गए। दुश्मनों ने देखा कि नया बादशाह नो उम्र है तो उन्होंने उस पर चारों इतराफ से यलगार कर दी, मगर बैरम खान की हिकमत अमली की वजह से अगले चंद बरस में अकबर की सल्तनत बंगाल से अफगानिस्तान तक और कश्मीर से दक्कन तक फैल गई। जी हाँ दोस्तों, इब्तदाई 5 बरस तक मुगल सल्तनत का इक़्तिदार दर हकीकत बैरम खान के हाथ में रहा। अकबर 18 साल के हुए तो उनके दरबारियों ने उन्हें मशवरा दिया कि बैरम खान के असरो रसूख से आज़ाद हो जाएं। इस मशवरे पर बैरम खान ने बगावत करना चाही तो शाही फौजों ने उन्हें शिकस्त दे दी। बैरम खान अकबर के सामने कैदी के तौर पर लाए गए तो अकबर ने उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें हज करने के लिए रवाना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बैरम खान हज के लिए रास्ते में ही थे कि नामालूम अफराद ने उन्हें कत्ल कर दिया। बैरम खान के कत्ल के बाद अकबर आज़म ने उनके बेटे अब्दुल रहीम को खान खाना का खिताब देकर अपने नूर तनु में शामिल कर लिया। अब जलालुद्दीन अकबर हुकूमत करने के लिए आज़ाद थे। उन्होंने अबू अल फजल और फैजी जैसे आलमों की सोहबत पाई थी, जिनके मशवरे पर उन्होंने हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा मरात दी और उनसे अज़दवाजी रिश्ते कायम किए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि अकबर ने एक हिंदू औरत जोधा भाई से भी शादी की, जो उनके बेटे जहांगीर की वालदा बनी। तारीखी हवालों के मुताबिक अकबर इब्तदा में तो रासिखुल अकीदा मुसलमान थे, लेकिन बाद में कुछ अपनी नाखवानदगी की वजह से और कुछ सियासी मसलहतों के पेश नज़र हकीकी दीन से दूर और उलमाए इस्लाम से बेजार हो गए और सन 1581 में दीन इलाही के नाम से एक नए मजहब की बुनियाद रखी। लेकिन चंद अमीरों वजीरों के सिवा इस दीन को किसी ने कबूल ना किया। ये नया दीन हिंदू, मुस्लिम, मसीही, सिख और दीगर मज़ाहब का मजमुआ था। इसके लिए इबादत खाने के नाम से एक खुसूसी इबादत गाह भी बनाई गई थी, जहां मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग मिलकर आज़ादाना इबादत करते थे। जी हाँ दोस्तों, इस मज़हब में शामिल होने के लिए बैत ली जाती थी।
कहा जाता है कि अकबर ने अपने इस इकदाम के जरिए मजहब की बुनियाद पर पैदा होने वाले मसाइल से बचने की कोशिश की थी, मगर दीन इलाही के अजराह के बाद वो बुजुर्गाने दीन की नज़रों में एक नापसंदीदा शख्सियत करार पा गए। मगर अकबर ने उन्हें खातर में ना लाया। अगरचे अकबर अनपढ़ थे, लेकिन उनको अलूमो फ़नून की अमदाद और सरपरस्ती का ख़ास शौक़ था। बड़े बड़े शोरा, मुसव्वर, मौसीकार, मामार और दूसरे बाकमाल उसकी बख्शिश और कदरदानी से मालामाल होते रहते थे और इसका दरबार दूरो नज़दीक के माहिरीन फ़न का मरकज़ बन गया था। शहजादों और अमीरजादों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो करते थे। जी हाँ दोस्तों, बिलाशुबा अकबर ना सिर्फ अजीम फतूहात बल्कि नज़्मो नस्क के मियार और इल्मो फ़न की सरपरस्ती के लिहाज से दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों में शुमार होते हैं। जलालुद्दीन अकबर ने 50 साल बड़े शानो शौकत से हुकूमत की, मगर एक अच्छी ज़िंदगी और तवील तरीन बादशाहत करने वाले बादशाह के आखिरी अयाम कुछ ज़्यादा खुशकुन नहीं थे। उसके 2 बेटे मुराद और दानियाल कसरत शराब नोशी की वजह से नौजवानी ही में जान से गए, जिनकी मौत ने उन्हें निढाल कर दिया। फिर उनके नूरतन भी एक एक करके उनसे जुदा होते गए। वो अपने जानशीन शहजादा सलीम की सरकशी से भी परेशान रहे, जिसने उनके खिलाफ बगावत भी की। उन तमाम हालात की वजह से वो बिस्तर से लग गया और बलाखिर 13 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी के मुकाम पर वफात पा गए। इसका मकबरा आगरे के नज़दीक सिकंदरा के मुकाम पर है। जलालुद्दीन अकबर का ओहदे हुकूमत सल्तनत मुगलिया का ओहदे जरी समझा जाता है और उनके ओहदे हुकूमत पर बहुत सी किताबें लिखी गईं, जिनमें अबू अल फजल की अकबरनामा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की दरबारे अकबरी और सर सैयद अहमद खान की आईने अकबरी के नाम सरे फहरिस्त हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।